आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 हिंदी का पाठ 16 करेंगे। पाठ 16 है नौबत खाने में इबादत और इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। साहित्य और कलाओं के संवर्धन में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले श्री यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मेक के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं का केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण, अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। इनकी रचनाएं हैं जो इनका 3 काव्य संग्रह है, उनका नाम है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर भी एक पुस्तक लिखी है इन्होंने, उसका नाम है गिरिजा। और इनकी भाषा शैली सहज, सरल, प्रवाहमय, प्रसंगानुकूल है। उनकी रचनाओं में संवेदना एवं भावुकता का अद्भुत संगम दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु लोक प्रचलित शब्दावली के साथ साथ सुक्तिपरक वाक्यों का भी प्रयोग किया है। और इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। मतलब ये पाठ क्या है, जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां है उनके ऊपर लिखा हुआ है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनमें अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा अनिवार्य है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इनकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रभावमयी और प्रसंगों के संदर्भ से भरी हुई है। इस पाठ में लेखक ने एक सादगीपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया है और दूसरी ओर निरंतर अभ्यास करने के अलावा धार्मिक कट्टरता को त्याग कर धार्मिक उदारता बनाए रखने हेतु और दूसरे धर्मों का आदर करने के लिए कहा है। अभिमान न करने, सफलता मिलने पर भी जमीन पर पांव टिकाए रखना, अर्थात इतना ऊंचा नहीं उड़ना कि ज़मीन पर वापस ना आ पाए और वापस आए तो सीधे नीचे गिरे। इससे गिरने से बचने के लिए हमेशा ज़मीन पर पांव रखें और ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। और यही संदेश इस पाठ में है। नौबत खाने में इबादत, इसमें नौबत खाने का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। जहाँ पर जो शादी ब्याह या कोई कार्यक्रम होता है तो दरवाज़ा बनता है, प्रवेश द्वार, उसके ऊपर शहनाई वादक और ये सब होते हैं जो बजाते हैं बैठकर। तो उस प्रवेश द्वार में जहाँ मंगल गान के लिए ये सब वाद्य वाले बैठते हैं उसे नौबत खाना बोलते हैं। और सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी मतलब डेली का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमरांव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खां था तथा माँ का नाम मिठन। 5-6 वर्ष होने पर ये डुमरांव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए।
इनके जो नाना जी थे वो काशी के थे, तो ये वहाँ पर रहने आ गए। वहाँ उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। मतलब इनने शहनाई कहाँ से सीखी? अपने नाना के यहाँ से, और वहाँ पर आ गए थे ये। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। मतलब जब दिनचर्या शुरू होती थी सुबह सुबह, तो मंदिर में शहनाई बजाते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे और राजाओं के दरबार में भी बजाते थे। शुरुआत कहाँ से करते थे? बालाजी के मंदिर से। ननिहाल में 14 वर्ष की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ जाने का एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ उन्हें रसूलन और बतूलन बाई के गीत सुनाई देते थे, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया है कि बचपन में इन्होंने इन लोगों से संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने की भूमिका निभाई। मतलब उनके संगीत सुन सुनकर ही इनको संगीत से रुचि हुई। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इनका उपयोग आज भी प्रतिष्ठित है। और यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। जब शहनाई बजती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं शादी ब्याह हो रहा है। अर्थात शुभ ध्वनि, अच्छी आवाज़ है ना, जो शुभ होती है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद भी हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में की। वो जब भी नमाज पढ़ते थे तो वो शहनाई में बहुत अच्छे सुर बजा पाए, ऐसी प्रार्थना करते थे। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे ख़ानदान के साथ न तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों को अपने जुनून को ज़्यादा याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते थे। मतलब अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम याद करते थे और कचौड़ी वाले को और सुलोचना और गीता बाली को ज़्यादा याद करते थे। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी जब उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आती थी। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस के हंस देने वाली ईश्वरी कृपा आज भी बदस्तूर कायम है, इस उम्र में भी। इसी बाल सुलभ हंसी से कई बात यादें बंद हैं। वे सब उनका जिक्र करते हैं और फिर उसी नैसर्गिक आनंद से उनकी आंखें चमक उठती है। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहे होंगे जब छुपकर नाना जी की शहनाई बजाते हुए सुनते और रियाज के बाद वह अपनी जगह से उठकर चले जाते, तो वहाँ जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ में से अपने नाना की शहनाई को ढूंढते। एक एक करके सभी शहनाइयों को फेंकते और खारिज करते जाते और सोचने लगते कि सबसे मीठी शहनाई होगी वही रखी होगी, वही नाना जी की शहनाई होगी। जब मामू जो उनके उस्ताद थे वह शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर की ज़मीन पर मारते थे और उन्हें दाद देते थे। दाद देना मतलब शाबाशी देना। और बच्चों को मालूम नहीं है कि दाद वाह वाह करके दी जाती है, तो वो पत्थर मारते थे पटक पटक के। और बचपन के समय फिल्मों का जो बुखार था उसका तो पूछना ही नहीं। 3rd क्लास की टिकट 6 पैसे में मिलती थी, तो अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 मौसी से और 2 पैसे नानी से लेते थे और घंटों फिल्म की लाइन में खड़े होकर टिकट लेते थे और फिर पिक्चर देख के आते थे। सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई नहीं कि उन्हें अपनी कंपनी से कमाई लेकर फिल्म देखने जाना रहता था, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उन्हें मिलती थी। 1 अठन्नी मेहनताना मिलती थी और वो उसमें से पिक्चर भी देखने जाते थे। तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना नहीं भूलते थे। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते थे। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर होता था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती थी। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर भी होते थे तो वह यहाँ भाग लेने के लिए ज़रूर आते थे। यही उनका जीवन था। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है उनके लिए। यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई की धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी और बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति बहुत अपार थी
और शास्त्रों में काशी को आनंद का आनंद कहा गया है। और यह एक अलग ही काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली है और विशिष्ट लोग हैं। इसके अपने उत्सव है और बहुत ही सुंदर नगरी है ये विश्वनाथ जी की। इसमें बिस्मिल्ला खां को गंगा द्वार से अलग करके हम नहीं देख सकते। बिस्मिल्ला खां को बहुत पहचान मिली शहनाई वादक के रूप में। बिस्मिल्ला खां की शहनाई के नाम से विश्व में विख्यात हुए और शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया और उस्ताद की नसीहत लेकर वे उतर पड़े। दुनिया जब वो शहनाई बजाते तो कहती सुभान अल्लाह, तो वह जवाब देते अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्ला खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ और देखते ही शहनाई साजों की कतार में सरताज हो गई। धीरे धीरे वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फ़कीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। और उसके बाद एक बार एक उनकी शिष्या थी, उसने कहा बाबा आपको तो भारत रत्न मिल चुका है और ऐसी फटी तहमद न पहना करें। तहमद मतलब धोती, वो जो धोती पहनते थे लुंगी, वो फटी होती थी तो वो ऐसे बोलती थी कि ऐसी मत पहना करो। तो उन्होंने उससे जवाब दिया मुस्कुराकर, लाड़ से धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पर नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते हैं तो उम्र ही बीत जाती, कब हम शहनाई सीखते। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने मान भी लिया। और इस तरह से सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है। वहाँ पर मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके थे। अब देशी घी की बात कहाँ रही। कचौड़ी जलेबी जो देशी घी की उन्हें बहुत पसंद थी वो भी नहीं मिलती थी। उन सबको वह बहुत याद करते थे। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर भी नहीं था। खां साहब अफसोस जताते थे, अब घंटों रियाज को कौन पूछे। हैरान है बिस्मिल्ला खां, कहाँ वह कंजली, चेती और अदब का जमाना। सचमुच हैरानी करती है। काशी पक्का महाल से ऐसे मलाई बर्फ़ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं भी लुप्त हो गई। ऐसे सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्ला खां साहब को इन सब की कमी खलती थी। और वे जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्ला खां एक दूसरे के पूरक हो गए थे, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली अबीर, गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है और आगे भी इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है तो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। काशी आनंद का आनंद है। यहाँ पे जो मरता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ पे मृत्यु को भी मंगल माना गया है, शुभ माना गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्ला खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों के भाईचारे की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानक उपाधियों से अलंकृत व संस्कृत नाट्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्ला खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों के हृदय से उन्होंने विदा ली। और खां साहब की सबसे बड़ी देन है कि 80 बरस तक उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। वे 80 वर्ष के हो गए थे तब तक रियाज भी करते थे और शहनाई भी बजाते थे। बिस्मिल्ला खां शिया मुसलमान थे, पर सभी हिंदुस्तानी संगीतकारों के साथ धार्मिक रीति रिवाजों के पक्षधर भी थे। वे रोज़ विश्वनाथ मंदिर जाकर शहनाई बजाते और फिर गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज करते थे। संगीत ही उनका धर्म था। वे सही मायने में हमारी साझी संस्कृति के प्रतीक थे। साझी मतलब मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। वो मुस्लिम धर्म के जो त्यौहार होते थे उन्हें भी बहुत खुशी से मनाते थे और हिंदुओं के त्योहारों पे भी खुशी से शामिल होते थे और उसमें अपना शहनाई का वादन भी करते थे। भगवान की सवारी में और सभी जगह वह मंगल शहनाई बजाते थे। वे ऐसे थे बिस्मिल्ला खां। हम सब उन्हें याद करते हैं और वो हमारे भारत के रत्न हैं। धन्यवाद। ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। ड्योड़ी मतलब दहलीज, नौबत खाना प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, रियाज अभ्यास,
मार्फत द्वारा श्रृंगी सींग का बना हुआ वाद्य यंत्र। मूर्छंग एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र। नेमत ईश्वर की देन, सुख, धन दौलत। सजदा माथा टेकना, इबादत उपासना करना, पूजा करना। तासीर गुण, प्रभाव और असर। श्रुति शब्द ध्वनि। ऊहापोह उलझन, अनिश्चितता। तिलिस्म जादू, गमक, खुशबू, सुगंध। अज़ादारी मातम करना, दुख मनाना। बदस्तूर कायदे से, तरीके से। नैसर्गिक स्वाभाविक प्राकृतिक। दाद शाबाशी। तालीम शिक्षा। अदब कायदा साहित्य। अहमदुल्लिल्लाह तमाम तारीफ़ ईश्वर के लिए। जिजीविशा जीने की इच्छा। शिरकत शामिल होना। अब थोड़ा सा जानकारी संगीत की ले लेते हैं। सम का अर्थ होता है ताल का एक अंग। संगीत में वह स्थान जहाँ लय की समाप्ति होती है और ताल आरंभ होते हैं। श्रुति एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय जो सूक्ष्म स्वरांश होता है वह। वाद्य यंत्र हमारे देश में वाद्य यंत्रों की प्रमुख 4 श्रेणियां हैं। सुशीर, धनवाद और अवनद्ध। सुशीर में आते हैं फूंक मारकर बजाने वाले यंत्र जैसे बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम, बीन। और घन वाद्य में आते हैं आघात से बजाए जाने वाले जैसे झांझ, मंजीरा, घुंघरू। और अवनद्ध में आते हैं चमड़े से मढ़े वाद्य, तबला, ढोलक, मृदंग आदि। ये है संगीत की थोड़ी सी जानकारी। अब इसे पढ़ो अच्छे से और इसे याद करें। धन्यवाद।